वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर क्या बैठ गए भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का राज्य विशेष सीरीज के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी राज्य विशेष सीरीज के अंतर्गत 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें हमने बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा की। आज मैं इसी सीरीज का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सुनने और तथा जानकारी मिलेगी इस सेशन में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए जानते हैं फटाफट पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य का जो निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी हुआ था। ये जो निर्माण की डेट है, ये निर्माण की डेट का मतलब हुआ कि उसको एक राज्य की दर्जा मिल गई 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्योंकि उसी दिन हमारे भारत में क्या हुआ, गणतंत्र लागू हुआ। तो हमारा भारत नियमित रूप से पश्चिम बंगाल को एक राज्य की दर्जा दी गई 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका हम जब हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे, तो हिस्ट्री की बात कर ले तो बात है 1905 ईस्वी की, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके पीछे कारण यह था कि उस समय बंगाल में मुस्लिम तथा हिंदू लोग एक साथ एकता में मिलकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी, जिस कारण से अंग्रेजों को डर हुआ कि कहीं हमारे विरुद्ध ये लोग आंदोलन न कर दे। इसीलिए एक बड़ी साजिश के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। लेकिन भारतीयों ने इसका जोर शोर से विरोध किया, और अंततः दिसंबर 1911 ईस्वी में पुनः बंगाल का एकीकरण कर दिया गया, और इस तरह अंग्रेज जो रहे बंगाल का विभाजन करने में विफल रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह समय बीतता गया। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी के साथ ही क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम का 2 नया राष्ट्र बट गया। भारत के साथ एक पाकिस्तान भी देश का निर्माण हुआ। और जो बंगाल था यह अपने आप में क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एक देश के समान हुआ करता था, जिस कारण से क्या हुआ, बंगाल के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि आप हिंदुस्तान में शामिल हो या पाकिस्तान में या एक स्वतंत्र राष्ट्र रहे। लेकिन बंगाल जो था किसी भी तरह के फैसला पर नहीं पहुंच पाया कि वह किस राज्य तक या स्वतंत्र रहे, या हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान का। लेकिन अंततः क्या हुआ कि बंगाल को एक बार फिर से विभाजन होना पड़ा, क्योंकि उसकी किस्मत में विभाजन ही लिखा हुआ था। और फिर से बंगाल का विभाजन कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल एरिया था, जिस कारण से उसको पाकिस्तान के क्षेत्र में दिया गया, और जो पश्चिमी बंगाल था यह हिंदू बहुल एरिया था, यह हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। तो जो हिंदुस्तान के एरिया में पश्चिमी बंगाल आया, इसका नाम रख दिया गया, गणतंत्र जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसका नाम रखा गया पश्चिम बंगाल। और जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और यही पूर्वी बंगाल आगे चल के जो दिसंबर 1971 ईस्वी में एक स्वतंत्र बांग्लादेश बन के उभर के सामने आया हमारे सामने। तो ये थी पश्चिम बंगाल की इतिहास। फिर हम बात करें पश्चिम बंगाल, जो यह भारत का एक पूर्वी राज्य है। भले ही पूर्वी राज्य है, लेकिन नाम पश्चिम बंगाल इसलिए है क्योंकि यह पूर्वी बंगाल के कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में यह पश्चिम दिशा में स्थित है, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा। ठीक, यह पूर्वी राज्य है। इसके सीमा कनेक्शन की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, एक बांग्लादेश, एक नेपाल, एक भूटान। और राज्य की बात करें भारतीय राज्य के साथ तो ओडिशा, बिहार, झारखंड, सिक्किम तथा असम। जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा अगर कोई राज्य बनाती है तो वह पश्चिम बंगाल ही है। फिर आगे बात करें इसकी जनसंख्या की, तो इसका जो जनसंख्या है वह 9,12,76,115 है। और यह जो डाटा है, हमने पिछले वीडियो से भी बताते आ रहा हूँ कि ये जितनी भी डाटा है ये 2011 के सेंसस के अनुसार ही है। और पश्चिम बंगाल जो है यह पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है। और इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है, और एरिया के हिसाब से यह 14 यानी 14वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसका जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1028 स्क्वायर पर किलोमीटर है। और इसका लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो वह 950 है। और इसका लिटरेसी रेट अर्थात
साक्षरता दर 76.26% है। ये थी इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी। फिर आगे बढ़े, इसकी राजधानी की बात करें वह कोलकाता है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कोलकाता कभी भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन सन 1911 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। घोषणा 1911 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या जो है यह 23 है। और पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा बंगाली है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु जो है फिशिंग कैट है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी जो है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। और पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष जो है वह है चीतम का वृक्ष। और पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प जो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन है। और चूंकि ये जो नाम है ये आपको अटपटा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं बोर्ड के सामने। इसका जो राजकीय पशु है, पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पशु है उसका नाम है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट नाम है। और साथ ही साथ इसका राजकीय पक्षी जो है यह है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ठीक। और इसका राजकीय वृक्ष जो है यह चीतम का पेड़। और इसका राजकीय पुष्प जो है यह नाइट फ्लोरिंग जास्मीन, ये नाम है, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, जो टीएमसी पार्टी अर्थात तृणमूल कांग्रेस पार्टी के से है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है यह भारत का एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है अर्थात राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो घास एवं पत्ती है। फिर इसके वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो वह जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं तथा विधानसभा की 294 सीटें हैं। फिर बात करें पश्चिम बंगाल में दो मुख्य जो है नेशनल पार्क है, एक है सुंदरवन नेशनल पार्क, एक जलदापड़ा नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख नदी है हुगली नदी, दामोदर नदी भी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काफ़ी फेमस है दुर्गा पूजा। फिर आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। और यह राष्ट्रगान के निर्माता भी है, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके निर्माता भी है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है, इस कोलकाता में एक स्टेडियम है जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम में जो है भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला था और वह पिंक गेंद से खेली गई थी। और किसके अगेंस्ट खेला था? बांग्लादेश के अगेंस्ट। और इस मैच में भारत की जीत भी थी। तो भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ खेला था? ईडन गार्डन स्टेडियम। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आगे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ काफ़ी टूरिज्म प्लेस है, जैसे दार्जिलिंग अपने चाय की खेती के लिए फेमस है, जैसे सिलीगुड़ी, इसके बाद जो है दुर्गापुरा या स्टील प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा पश्चिम बंगाल अपने आप में जो विरासत लिए बैठा हुआ है। एक देश को जितना चीज़ चाहिए उतना अकेले पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक देश को जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाहिए वैसे पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में एजुकेशन लेवल भी हाई है। जितना भी स्टील प्लांट, इंडस्ट्री, जो भी है कारोबार, सब कुछ पश्चिम बंगाल में मौजूद है। तो पश्चिम बंगाल अपने आप में और टूरिज्म प्लेस तो अपने आप में काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। तो पश्चिम बंगाल अपने आप में एक सुनहरा राज्य है। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह पश्चिम बंगाल से जुड़ी जानकारी समझ आई होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे जो ये सेशन चल रही है, जो सीरीज चल रही है, आप लोगों को समझ आया होगा।
और आप लोगों से एक बात कहनी थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वह हमारे इस वीडियो को या इस सेशन को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर उसको 3 घंटे की मूवी दिया जाए तो वो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये भले ही छोटी वीडियो है लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी फैक्ट देकर जाएगी। जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे वह इन जानकारी को कभी भी स्किप मत करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं यह किस तरह से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग हमारी बात को समझेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारी जो भी वीडियो जाती है उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए, अंततः वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएगी। यही हमारी मेहरबानी है कि आप लोग वीडियो देखिए, आपकी नॉलेज बिल्डअप हो और अंत में जाते जाते अगर आपका प्रेम और समर्थन इस तरह ही बना रहे तो हम बहुत सारे चीज़ आप लोगों के लिए और लेकर आएंगे, बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।